हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे डार्लिंगटन कनेक्शन। बट डार्लिंगटन कनेक्शन या डार्लिंगटन पेयर स्टार्ट करने से पहले हमें जानना होगा एमिटर फॉलोवर सर्किट क्या होता है ना। तो उसको देख लेते हैं पहले। तो ये अपना एमिटर फॉलोवर सर्किट है। बेसिकली कॉमन कलेक्टर को ही एमिटर फॉलोवर सर्किट कहा जाता है। तो कलेक्टर यहाँ पे ग्राउंड है, मीन्स दोनों में कॉमन है, बेस और एमिटर में। ओके, मीन्स जो यहाँ पे सप्लाई है तो लास्ट में वो जो उसका नेगेटिव साइड है यहाँ पे वो ग्राउंडेड है, यहाँ पॉजिटिव साइड ग्राउंडेड है, तो ये दोनों में कॉमन हो गया ग्राउंड। ओके, तो ये कॉमन कलेक्टर है। तो कॉमन कलेक्टर को ही हम क्या कहते हैं, आपका कॉमन कलेक्टर सर्किट को हम क्या कहते हैं, एमिटर फॉलोअर। ओके, तो यहाँ पे अगर इसकी हम डीसी एनालिसिस की बात करें तो डीसी एनालिसिस में ये यहाँ पे सर्किट कट हो जाएगा इतना। ओके, सिमिलरली यहाँ पे ऐसे कट हो जाएगा। अब आपका जो करंट यहाँ पे फ्लो होगा तो वो इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, ऐसा है ना। तो प्लस माइनस वी BE बेस टू एमिटर वोल्टेज, फिर प्लस माइनस यहाँ पे आपका जो होगा, सॉरी ये RE रेजिस्टेंस है ना, और करंट IE आएगा, और ये करंट आपको कौन सा है, IB यहाँ पे है IB। ओके, तो अच्छा, ये यहाँ से यहाँ पे कनेक्ट हो, चाहे इसको उठा के आप यहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हो, दोनों सेम ही सर्किट कहलाएंगे फिर भी, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं KVL अप्लाई करूं इनपुट लूप में, अगर KVL अप्लाई करूं तो इक्वेशन क्या बनेगी, माइनस IB RB माइनस VBE माइनस IE RE प्लस VEE इज इक्वल टू 0। ये VE एक्चुअली कैसा है, ये माइनस VE लिखा है, इट मीन्स सर्किट कुछ ऐसा है, ये है ना, ये VEE ऐसा है। अगर आप बस एक नेगेटिव प्लेट रखते हो या सिर्फ ऐसे लिखते हो तो आपको माइनस VEE लिखना होगा, ठीक है। ये दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे अगर मैं IB निकालना चाहूँ तो IE हम जानते हैं, IE कितना होता है, बीटा प्लस 1 इंटू IB। ये जब मैं कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा रहा था, फिक्स्ड बायस और आपका वोल्टेज डिवाइडर बायस, कलेक्टर फीडबैक बायस, जितने भी बायसिंग सर्किट मैंने जब ट्रांजिस्टर के पढ़ाया था तब वहां पे मैंने ये चीज बताया था। अगर आप मेरे को फॉलो करते हो या मेरे वीडियो देखते होगे तो ये मैंने वहां पे बताया हुआ है। तो यहाँ पे आपका जो IB होगा तो माइनस IB RB माइनस बीटा प्लस 1 इंटू RE और IB इज इक्वल टू, ये हो जाएगा VEE माइनस VBE। ये सारे नेगेटिव टर्म इस तरफ चले गए और तो ये पॉजिटिव हो जाएगा एक्चुअली, ठीक है। तो IB कितना आ जाएगा, यहाँ पे IB आपका निकल के आ जाएगा VEE माइनस VBE डिवाइड बाई RB प्लस बीटा प्लस 1 इंटू RE। ये बेस करंट आपका यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ओके, और सिमिलरली अगर आपको यहाँ पे आउटपुट निकालना है VCE, तो VCE भी देख लेते हैं कैसे निकलेगा। VCE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, एक मिनट, KVL अप्लाई करते हैं, अप्लाई KVL एट आउटपुट लूप। तो आउटपुट लूप में KVL अगर आप लगाओगे तो माइनस VCE माइनस
IERE माइनस प्लस VEE इज इक्वल टू 0। तो अब यहां से अगर आप VCE निकालोगे तो VCE कितना होगा, VEE माइनस IERE। ठीक है, तो एमीटर फॉलोवर सर्किट में आप इस तरह IB और VCE कैलकुलेट करोगे। ठीक है, अब हम देखते हैं डार्लिंगटन कनेक्शन, और उसका डार्लिंगटन कनेक्शन में अब जो डार्लिंगटन पेयर अपना निकल के आएगा उसको हम यहाँ पे रख देंगे। ओके, तो देखेंगे कैसे इफेक्ट होता है, करंट गेन वगैरह कैसे इंक्रीज होता है, ये सब कुछ देखेंगे फिर उसमें। तो देखते हैं डार्लिंगटन कनेक्शन क्या है। ओके स्टूडेंट, तो डार्लिंगटन कनेक्शन बेसिकली क्या होता है, दो ट्रांजिस्टर यहाँ पे कनेक्ट होते हैं, दो ट्रांजिस्टर आपके यहाँ पे कनेक्ट हैं। ठीक है, यहाँ पे कलेक्टर कॉमन है दोनों ट्रांजिस्टर के लिए। ओके, तो इसको कॉमन कलेक्टर भी बोल सकते हैं अपन, क्योंकि यहाँ पे कलेक्टर दोनों ट्रांजिस्टर के लिए कॉमन है। तो यहाँ पे जो आपका बीटा है इस होल ट्रांजिस्टर के लिए, इस पूरे पेयर के लिए, इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो बीटा है, तो वो जो भी वैल्यू निकल के आती है उसको हम क्या बोलते हैं, सुपर बीटा ट्रांजिस्टर। ठीक है, ये टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सुपर बीटा ट्रांजिस्टर इसको बोलते हैं डार्लिंगटन कनेक्शन को। ओके, और यहाँ पे जो कंपोजिट ट्रांजिस्टर मींस जो होल ट्रांजिस्टर है, ये पूरा एक्ट एज ए सिंगल यूनिट, ये सिंगल यूनिट की तरह वर्क करता है विथ ए करंट गेन दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट गेन ऑफ इंडिविजुअल ट्रांजिस्टर। तो जो करंट गेन इसका जो होगा, तो इसका करंट गेन इस सर्किट का प्लस इसका इनटू इसका, तो ये दोनों का अगर करंट गेन AI1 है और AI2 है, तो जो ओवरऑल AI होगा वो AI1 इंटू AI2 मीन्स करंट गेन दोनों का क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, मीन्स कंपोजिट ट्रांजिस्टर का। अब यहाँ पे इफ द कनेक्शन इज मेड यूजिंग टू सेपरेट ट्रांजिस्टर हैविंग करंट गेन β1 β2, अगर करंट गेन यहाँ पे आपका β1 और β2 है, ठीक है, फर्स्ट ट्रांजिस्टर के लिए जो करंट गेन की वैल्यू दी हुई है, तो सपोज अगर ये β1 है और ये β2 है, तो जो ओवरऑल निकल के आएगा अपना AI, तो वो होगा बीटा डी इज इक्वल टू β1 इंटू β2। एक्चुअली IC इज इक्वल टू क्या होता है, बीटा IB। तो ये आउटपुट है, ये इनपुट करंट है, तो इसलिए हम इसको बीटा बोल रहे हैं, IC आउटपुट अपॉन इनपुट। ठीक है, इसको AI भी बोलते हैं। ये दोनों एक ही, कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, तो जो आपका करंट गेन है तो β1 इंटू β2 होगा। ये जो इक्वेशन है ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। जो डार्लिंगटन पेयर के लिए ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो होल बीटा होगा, सुपर बीटा होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी कि फर्स्ट करंट गेन मल्टीप्लाई बाय सेकंड करंट गेन। ओके, तो ये हुआ आपका डार्लिंगटन कनेक्शन। अब इसको एमीटर फॉलोवर सर्किट में इसको अप्लाई करके देखते हैं कि क्या वहां पे आउटपुट आता है, और एक क्वेश्चन भी करेंगे हम यहाँ पे। ओके स्टूडेंट, तो ये है एमीटर फॉलोवर सर्किट। यहाँ पे एमीटर फॉलोवर सर्किट में हमने डार्लिंगटन कनेक्शन या डार्लिंगटन पेयर को यूज किया हुआ है। यहाँ पे जो एमीटर पे ग्राउंड किया हुआ है, बट वहां पे जो मैंने एमीटर फॉलोवर सर्किट बताया है वहां पे मैंने क्या किया था, यहाँ पे नेगेटिव पावर सप्लाई अप्लाई किया था। ठीक है, अब इसको ग्राउंड कर दिया है और पावर सप्लाई अब VCC को दे दिया गया है और RB वहीं कनेक्ट हो गया। तो बेसिकली ये कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन ही है। ओके, और यहाँ पे डार्लिंगटन पेयर यूज किया गया है। अब डार्लिंगटन पेयर यूज करने से क्या होगा, जो इनपुट इंपीडेंस है सर्किट का वो इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा, करंट गेन की वैल्यू ओवरऑल क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्यों इंक्रीज होगी, क्योंकि यहाँ पे बीटा जो होता है मीन्स करंट गेन जो होता है, तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है ना। बीटा अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो करंट गेन की वैल्यू तो ऑटोमेटिकली ज्यादा हो गई वहां पे, और इनपुट इंपीडेंस इस सर्किट में बहुत ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू प्रीवियस सर्किट। ओके, तो इस सर्किट का अब हम डीसी एनालिसिस करके देखते हैं कि डीसी एनालिसिस में क्या होता है। मींस इनपुट करंट जो बेस करंट है उसको फाइंड करेंगे, IB1। तो डीसी बायस यहाँ पे कर दिया है सर्किट को। तो डीसी बायस में ये जो यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ था
C1 इसको रिमूव कर दिया गया और यहाँ पे जो कैपेसिटर था आउटपुट कैपेसिटर, ठीक है, इसको भी रिमूव कर दिया गया है। अब KVL अप्लाई करते हैं अपन कलेक्टर टू दिस टर्मिनल एंड अप टू हियर। अप्लाई KVL इन इनपुट साइड लिख देता हूं मैं, ठीक है। यहां से लेके मैं अप्लाई कर रहा हूं KVL आपका यहां से इस डायरेक्शन में, ओके। ये इनपुट साइड हुआ अपना। तो VCC माइनस IB1 RB माइनस VBE1 माइनस VBE2 माइनस IE1 RE इज इक्वल टू 0, ओके। यही बनेगा, है ना। अब IE1 को क्या लिख सकते हैं हम, जो एमीटर करंट है, तो हम ये जानते हैं कि बीटा प्लस 1 इंटू RB, सॉरी IB, बीटा प्लस 1 इंटू IB होता है। तो बीटा अगर हम पूरे ट्रांजिस्टर को एक ही मान के चल रहे हैं तो मैं इसको बीटा D लिख सकता हूं, बीटा D लिख सकता हूं, ओके। जहां पे बीटा D, वेयर बीटा D इज इक्वल टू बीटा 1 इंटू बीटा 2। तो अगर बीटा 1 और बीटा 2 की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो इस 1 को इग्नोर कर सकते हैं। तो IE1 को मैं इक्विवेलेंट टू बीटा D IB ये भी लिख सकता हूं, है ना। अब इस वैल्यू को उठा के यहां रख दो, तो VCC माइनस IB1 RB माइनस VBE1 माइनस VBE2 माइनस बीटा D RE इंटू IB1, एक्चुअली 1 होगा यहाँ पे, इज इक्वल टू 0, ओके। तो IB एक तरफ रख लेते हैं और ये VCC और VBE सब एक तरफ रख लेते हैं। तो VCC माइनस VBE1 माइनस VBE2 इज इक्वल टू IB1 कॉमन ले लेते हैं तो RB प्लस बीटा D RE ये हो जाएगा। तो IB1 कितना निकल के आ जाएगा, VCC माइनस VBE1 माइनस VBE2 डिवाइड बाई RB प्लस बीटा D इंटू RE, ये निकल के आ जाएगा अपना क्या, बेस करंट 1, ओके। तो ये इनपुट साइड में अपना बेस करंट 1 निकल के आ गया। अब इसी तरह आउटपुट साइड में आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट कर लेते हैं, ओके। ओके स्टूडेंट, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि इस ट्रांजिस्टर के लिए, इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए कैलकुलेट किए गए हैं। जैसे कि एमीटर करंट ऑफ Q1 इज इक्वल टू बेस करंट ऑफ Q2। तो एमीटर करंट ऑफ Q1 इज इक्वल टू बेस करंट ऑफ Q2। तो यहाँ पे जो एमीटर करंट निकल रहा है और इस पे जो बेस करंट जा रहा है वो दोनों एक ही है, ठीक है। तो अगर IE2 की बात करें तो IE2 क्या है, बीटा IB, ठीक है, क्योंकि IC इज इक्वल टू आपका IC और IE2 सेम है, तो इसलिए IE2 इज इक्वल टू बीटा 2 IB। तो यहाँ पे बीटा 2 IB2 जो बेस करंट 2 है तो वो आपका क्या है, एमीटर करंट 1 है, तो ये एमीटर करंट 1 हो गया। तो IE1 क्या है आपका, बीटा 1 IB1, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे बीटा 2 IB2 था, ऐसे यहाँ बीटा 1 IB1, तो ये दोनों बीटा मल्टीप्लाई हो गए, तो बीटा 1 बीटा 2 और IB1, तो ये क्या आ गया, बीटा D IB1। तो IE2 या IC2 यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है बाहर पे, तो बीटा D इंटू IB1 है, ठीक है। सिमिलरली कलेक्टर वोल्टेज ऑफ बोथ ट्रांजिस्टर, जो दोनों ट्रांजिस्टर है उनके कलेक्टर वोल्टेज क्या है, VCC, ठीक है, ये तो ठीक है। द एमीटर वोल्टेज ऑफ Q2
Q2 के अगर एमीटर वोल्टेज की बात करें, इस पॉइंट पे बात करें, तो इस पॉइंट पे जो वोल्टेज है, तो यहाँ पे जो आपको वोल्टेज दिख रहा है मीन्स इसकी बात हो रही है। तो ये IE2 मीन्स इस ट्रांजिस्टर के लिए एमीटर करंट इंटू RE, इस ट्रांजिस्टर के लिए एमीटर करंट इंटू RE मीन्स IE2। ओके, तो ये हो गया। फिर अगर बेस वोल्टेज ऑफ Q1 का अगर बेस वोल्टेज देखना है, इस पॉइंट पे वोल्टेज, तो दिस वोल्टेज माइनस IB1 RB है ना। इस वोल्टेज से अगर आप यहाँ पे जो ड्रॉप हो रहा है उसको माइनस कर दोगे तो इस पॉइंट पे जो वोल्टेज होगा वो निकल आएगा, ठीक है। और सिमिलरली कलेक्टर एमीटर वोल्टेज ऑफ ट्रांजिस्टर Q2, तो यहाँ पे इसका वोल्टेज अगर निकालना है आपको, तो इसको हम जैसे पहले कैलकुलेट करते थे VCC माइनस VCE माइनस IE2 RE, यहाँ पे सेकेंड करंट है ना इसलिए IE2 ले लिए हैं, तो IE2 RE, ठीक है। तो VCE कितना हो गया, VCC माइनस IE2 RE है ना। तो अब ये IE2 RE क्या है आपका, ये लिखा हुआ है VE2, तो VCE क्या हो गया, VCC माइनस VE2 जैसे ये है VCE2 माइनस VE2, तो VC2 क्या है आपका VCC और VE2 आपका ये है, ये VE2 है। ओके, तो आपका कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज क्या हो जाएगा, VCC माइनस यहाँ पे इस पॉइंट पे जो वोल्टेज है, और इस पॉइंट पे वोल्टेज क्या है IE2 इंटू RE। ओके, तो ये हुआ आपका कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसी पे बेस्ड। ओके स्टूडेंट, तो ये सर्किट है, यहाँ पे हमें इसके लिए DC बायस वोल्टेज और करंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले अगर मैं बीटा डी की बात करूं यहाँ पे, तो बीटा डी क्या होगा अपना, बीटा 1 इंटू बीटा 2, तो कितना हो जाएगा ये 50 इंटू 100 मीन्स 5000। ओके, अब यहाँ पे अगर बेस करंट IB1 की बात करें, तो IB1 क्या निकला था अपना, VCC माइनस VBE1 माइनस VBE2 डिवाइड बाय RB प्लस बीटा डी RE। ओके, ये सारी वैल्यू बस पुट कर देना है अपने को, 18 माइनस 0.7, और RB जो है तो वो कहता है बेस रजिस्टर 3.3 मेगा ओम प्लस 5000 इंटू RE 390 ओम। ओके, तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आएगी तो 3.16 माइक्रो ओम, 3.16 माइक्रो ओम निकल के आएगी। ओके, ये मेगा ओम है, ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻6 बन जाएगा, इसलिए ये माइक्रो ओम आ गया है ना। तो ये बीटा डी निकल आया। अगर मैं बात करूं IC2 इज इक्वल टू IE2 इज इक्वल टू बीटा डी IB1, तो ये IB1 है, तो बीटा डी मीन्स 5000 इंटू 3.16 माइक्रो ओम। ये आपका क्या निकल के आ गया, ये निकल के आया आपका आउटपुट करंट, और ये क्या है इनपुट करंट। अगर मैं VC2 की बात करूं तो VC2 इज इक्वल टू VC1 इज इक्वल टू VCC इज इक्वल टू कितना है 18 वोल्ट, और अगर VCE की बात करूं तो क्या था VC2 माइनस VE2, और VE2 क्या था, VE2 था आपका IE2 इंटू RE। तो IE2 क्या है, यही है सेम, और RE पुट कर दोगे तो आपका VE2 निकल आएगा, VE2 आ जाएगा, तो 18 माइनस दिस वैल्यू कर दोगे तो आपका VCE निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूं मैं कि इस सर्किट के लिए अगर आप आउटपुट करंट डिवाइड बाय इनपुट करंट या करंट गेन की वैल्यू जब कैलकुलेट करोगे, ठीक है, तो IC2 इज इक्वल टू IB1 इंटू बीटा डी, तो बेसिकली ये AI जो आपका होगा करंट गेन, तो वो कितना हो जाएगा बीटा डी मीन्स
5000 हो गया, ये यहाँ पे इंक्रीज हो गया एक्चुअली। हाँ, अगर आप सिंगल ट्रांजिस्टर के लिए रखो, सपोज उसकी वैल्यू 100 रखो या 50 रखो, तो जो बीटा की वैल्यू होगी तो वो 50 होगी, है ना, या बहुत होगी तो 100 होगी। बट इस केस में यहाँ पे क्या हो गया, जो आपके करंट गेन है उसकी वैल्यू कितनी होगी, 5000 पहुंच गई बीटा के मल्टीप्लाई होने से। तो डार्लिंगटन पेयर क्या करता है, बेसिकली आपका करंट गेन की वैल्यू को इंक्रीज करता है। इसी तरह अगर इनपुट इम्पीडेंस कैलकुलेट किया जाए तो उसकी भी वैल्यू आपकी इंक्रीज होगी, है ना। तो ये था आपका ऑल अबाउट डार्लिंगटन कनेक्शन। ओके, थैंक यू।